इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे फेडरल सिस्टम के बारे में। एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि अगर फेड सिस्टम चाहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फेडरल सिस्टम है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है। इंडिया में ऐसा होता है। जबकि फेडरल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है टू रिजिड। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डी बसु एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द फेडरल सिस्टम, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज ए टू रिजिड। इसको जल्दी बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एक एग्जांपल सबसे अच्छा है कि यूएसए 200 सालों में, लगभग 200 सालों में सिर्फ 36 बार चेंज हुआ है। जबकि इंडिया लेस देन 70 ईयर 100+ संशोधन हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमारा गवर्नमेंट फेल हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो जब चाहे वो छोटा सा लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पेश करके उसका संशोधन करके और वो अपना रूल लागू कर सकता है स्टेट्स के लिए। जैसे उसने जब चाहा उसने छत्तीसगढ़ को डिवाइड कर दिया मध्य प्रदेश से, हटा दिया मध्य प्रदेश से। तो ये प्रॉब्लम, ये यहाँ पे भी एक हमारा फेडरल सिस्टम मार खा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज नॉट प्योरली फेडरल इन नेचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में ये आ रहा होगा अभी तक, सर आपने बोला कि इतनी बातें होगी फेडरल सिस्टम के बारे में, सब कुछ हो गया, ऐसी क्या ज़रूरतें थीं कि हमें फेडरल सिस्टम अपनाना पड़ा? व्हाट इज़ द नेसेसिटी टू अडॉप्ट फेडरल सिस्टम? सो वी विल डिस्कस हियर व्हाट इज़ द नेसेसिटी टू अडॉप्ट फेडरल सिस्टम। What is the necessity to adopt federal system? So here, first after the bloody partition, I said bloody partition why? Because उस टाइम बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए मैं उसको ब्लडी पार्टीशन बोलता हूँ। आफ्टर द ब्लडी पार्टीशन, हमने ये देखा कि पार्टीशन के बाद बहुत से देश, जब इन भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो बहुत से राज्य बने, तो बहुत से वहाँ पे लोकल लोग थे, सरकार चलाने वाले, शासन करने वाले। अगर वो उनके पास अगर उनको एक पावर नहीं दिया जाता तो हो सकता था कि वो भी विरोध करे कि हम अपने हिसाब से अपना देश चलाएंगे, हम अपना राज्य बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में इंडिया हैज़ टू मेनी टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज़। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, मेरे प्रिय देशवासियों नमस्कार, वो बोलते हैं सुप्रभात। और चेन्नई में लोग क्या बोलते हैं, शुभोदयम। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं दिल्ली से हिंदी में, कैसे हैं आप सब। और पश्चिम बंगाल में बोला जाता है केम छो। तो इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जहाँ पे कंप्लीटली डाइवर्सिटी मेंटेन हो जाए। तो हमने वहाँ पे फेडरल सिस्टम चूज किया। इसमें हम एक सेंटर में एक पर्सन रहेगा और एक लेजिस्लेटिव, एक पूरा सिस्टम एक लोकल बॉडी को दे दिया जाएगा कि आप अपने हिसाब से इस लोकल बॉडी को यूज़ करें, इसको एक गवर्न करें। और ऐसे भी कहा जाता है, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि देश 3 लोग चलाते हैं, पीएम, सीएम, डीएम। तो पीएम जो नेशनल लेवल पे हैं, सीएम जो रीजनल लेवल पे हैं, जैसे हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के लेवल पे हैं,
ठीक है। ममता बनर्जी कोलकाता पे हैं, पश्चिम बंगाल में हैं। तो इस तरह से एक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमने फेडरल सिस्टम अपनाया, ठीक है। उसके बाद एक ये भी चीज़ था कि भारत तो बहुत बड़ा है, जितना बड़ा महाराष्ट्र है उतना बड़ा तो जर्मनी है, जर्मनी से बड़ा तो महाराष्ट्र है। हमारा उत्तर प्रदेश फ्रांस से बड़ा है जनसंख्या में। तो इतने बड़े देश को मेंटेन करने के लिए, इतने बड़े देश की आबादी को, जनसंख्या को, भौगोलिक क्षेत्र को मेंटेन करने के लिए भी हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जहाँ पे उनको एक पावर दे दिया जाए जिससे वो अलग ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि हम इसमें हमारा दोहन हो रहा है। जैसे आप स्कूल में पढ़ने आते हैं, ठीक है, और आप स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है और आपको जब से आपको एक दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी कि व्हेन यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क फ्रिक्वेंटली एंड फील फ्री टू आस्क। तो आप एक टीचर के साथ जब आप एक कूल माइंड, एक कूल व्यवहार के साथ रहेंगे तो टीचर आपके साथ उस व्यवहार से रहेगा, आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बन पाएगा। तो आप उसके साथ एक अच्छा कोरिलेशन बना के और उसके साथ एक फ्लो में चलेंगे। इसके लिए हमने क्या किया कि रूल बनाया, एक सॉफ्ट कॉर्नर खोजा, उसके लिए हमने फेडरल सिस्टम अपनाया। उसके बाद एक लोकल गवर्नमेंट हम लोगों ने चूज किया कि आप अपने हिसाब से लोकल गवर्नमेंट चूज कीजिए और उसको उसके हिसाब से उस रीजन के हिसाब से एक लोकल गवर्नमेंट होगा। क्योंकि अब पश्चिम बंगाल का कोई सीएम तो बिहार में बनेगा नहीं, उसको केम छो आता है, हम लोग को आता है कि का हाल चाल बा है। तो ये सब, इन सब चीज़ों की वजह से हमने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स फेडरल सिस्टम के, जैसे ब्राज़ील है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इंडिया हमारा है। आप फिर बोलेंगे सर इंडिया तो फेडरल पूरी तरह से नहीं है। हाँ, पूरी तरह से नहीं है लेकिन फेडरल है। अकॉर्डिंग टू डी डी बसु, डी डी बसु सेड दैट आफ्टर द completely analysis of the judgment of Supreme Court, take the view that India constitution are neither the purely federal nor the utility, but it is a combination of both। ना ये पूरा फेडरल है और ना ही पूरा यूनिटरी है, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ एक फेडरल है। और इस पे हम आगे आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग एंड बी स्टे एट होम। थैंक यू।